Good morning students, welcome back our next TV's class. So student, in last class we started our chapter number 5th, Festival and Dances of India, and we have already discussed about the national festivals. So our next festival is Gandhi Jayanti. The birthday of Mahatma Gandhi is celebrated on Gandhi Jayanti on 2nd October. देखिए, जो महात्मा गांधी का बर्थडे होता है हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? 2nd October. ही इज नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन, जिन्हें हम किस नाम से जानते थे? अपने राष्ट्रपिता के नाम से जानते थे. ही इज ऑल्सो नेम फॉर हिज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. और हम सभी जानते हैं कि उनका जो इंडिया के प्रति, इंडिया को आज़ाद कराने के प्रति जो स्ट्रगल था, जो कंट्रीब्यूशन था, वो सभी हम लोग जानते हैं. गांधी जी शोड द पथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. और जो गांधी जी का पथ था वो हमेशा क्या दर्शाता है? सत्य की राह पर और अहिंसा दर्शाता है. ओके, तो ये था गांधी जयंती के बारे में. अब हम पढ़ेंगे हमारे रिलीजियस फेस्टिवल. अभी हमने पढ़ा है हमारे नेशनल फेस्टिवल्स, अब हम पढ़ेंगे हमारे रिलीजियस. रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक त्योहार. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन लिव इन इंडिया. हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं. दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स विद अ ग्रेट जॉय. जो क्या करते हैं? अपना हर एक फेस्टिवल अपने अच्छे तरीके से खुशी के रूप में इंजॉय करते हैं. अब आता है फर्स्ट क्रिसमस. द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December टू मेक द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट. जो हम जानते हैं 25th December के दिन जो हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, किसका रहता है? वो जीसस क्रिस्ट का रहता है. ऑन दिस डे पीपल गो टू चर्च टू ऑफर प्रेयर्स. और जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? चर्च जाते हैं और प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं. दे डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज एंड एक्सचेंज गिफ्ट. और क्या करते हैं? वो जो क्रिसमस ट्री होता है उसे डेकोरेट करते हैं और अपने गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं एक दूसरों से. पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स एंड विच इज ईच अदर मैरी क्रिसमस. और लोग नए कपड़े पहनते हैं इस दिन और एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ईद उल फितर. इट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम. हम सभी जानते हैं ये जो फेस्टिवल होता है मुस्लिम का मेन फेस्टिवल होता है. ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग फास्टिंग मंथ ऑफ रोजा. और जो ईद उल फितर त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, वो लॉन्ग फास्टिंग, एक बहुत लंबे समय तक रोजा का व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं. उसके बाद उसके खत्म होने पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. पीपल गो टू मॉस्क्यू टू ऑफर प्रेयर्स और नमाज. और जो लोग रहते हैं वो मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं. पीपल ईट सेवई, अ स्पेशल स्वीट डिश मेड ऑफ मिल्क एंड वेर. देखिए, इस दिन क्या खाते हैं? लोग उन सेवई खाते हैं और जो मिल्क की डिशेज बनती है वो बनाते हैं. दे विश ईच अदर सेइंग ईद मुबारक. और वो एक दूसरे को विश करते हैं तो क्या बोलते हैं? ईद मुबारक बोलते हैं. उसी प्रकार जो लोग क्रिश्चियन लोग विश करते हैं तो वो एक दूसरे को मेरी क्रिसमस बोलते हैं. ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा फेस्टिवल गुरु पर्व. ओके, गुरु पर्व इज द मेन फेस्टिवल ऑफ सिख. जो गुरु पर्व मेन फेस्टिवल होता है वो सिख लोगों का होता है. इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ सिख गुरु. और इस दिन किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? सिख गुरु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. सिख लोगों के जो गुरु होते हैं उनका. ऑन दिस डे पीपल गो टू गुरुद्वारा. इस दिन लोग गुरुद्वारा जाते हैं. देयर दे बो द होली बुक. और वो एक होली बुक, उनकी जो धार्मिक बुक होती है, उसे पढ़ते हैं. गुरु ग्रंथ साहिब, जिसका क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब नाम है. ओके, दे लिसन गुरु वाणी फ्रॉम द गुरु ग्रंथ साहब. और वो क्या करते हैं? गुरु वाणी सुनते हैं गुरु ग्रंथ साहब से. एंड लंगर्स एंड कम्युनिटी फीस्ट और ऑर्गेनाइज दिस डे. और इस दिन लंगर ऑर्गेनाइज करते हैं. ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा दिवाली.
Everyone, do you know what is Diwali? Everyone have favorite festival. It is the most important festival of Hindus. ये जो दिवाली होता है हिंदुओं का मोस्ट फेवरेट या बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है. इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा, सीता एंड लक्ष्मण टू अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एग्जाइल. इस दिन क्या होता है, जो भगवान राम थे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण. देखिए राम भगवान, सीता एंड लक्ष्मण अयोध्या आए थे अपने 14 वर्ष का वनवास पूरा करके. ओके. पीपल वाइट वॉश एंड वेंट देयर हाउसेज. और जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घरों को धोते हैं, अपने घरों की पुताई करते हैं, सफाई करते हैं, ऑफिसेस एटसेट्रा बिफोर सम डेज टू दिवाली के कुछ दिन पहले. ओके. They decorate their houses and offices with electric garlands and diyas. और जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घरों को और ऑफिस को दिया से और सीरीजों से सजाते हैं. पीपल वर्शिप लॉर्ड गणेश एंड लक्ष्मी. और इस दिन लोग, दिवाली के दिन लोग गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं. गोडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी एट नाइट चिल्ड्रन बस्ट क्रैकर्स. और जो लक्ष्मी जी होती है, जो गोडेस होती है, जो देवी जी होती है, वो क्या करती है, वेल्थ मीन्स धन की हमें संपत्ति देती है. चिल्ड्रन बस्ट क्रैकर्स. और जो बच्चे होते हैं वो फटाके जलाते हैं. पीपल एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स विद देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स. और जो लोग होते हैं वो अपने गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं, अपने रिलेटिव्स को बधाइयाँ देते हैं, अपने फ्रेंड्स को, पड़ोसी को बधाइयाँ देते हैं. ओके. सो ये था हमारा दिवाली फेस्टिवल. नाउ टुडे कवर नेक्स्ट फेस्टिवल. नेक्स्ट फेस्टिवल इज दशहरा. द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर लॉर्ड रामा विक्ट्री ऑफ रावण. इस दिन क्या होता है, भगवान राम ने रावण को मारा था. इट इज सेलिब्रेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days. और ये जो दशहरा फेस्टिवल होता है वो 10 दिन तक चलता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड रामलीला, और इस पीरियड में रामलीला होती है. द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा इनेक्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब जो भगवान राम की स्टोरी होती है अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह से चलती है. ऑन द 10th days. और इसीलिए 10वें दिन द इफिक्स ऑफ रावण, हिज सन मेघनाथ एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण आस बर्न. इसीलिए इस दिन रावण का बेटा मेघनाथ और उनके भाई कुंभकर्ण को जलाया जाता है. ओके. नाउ आवर नेक्स्ट फेस्टिवल इज होली. Holi is the festival of colors. Everyone, do you know what is the Holi? Holi is the festival of colors. जो होली होता है वो कलर्स का त्योहार होता है. It is celebrated generally in the month of March. और ये कब सेलिब्रेट करते हैं हम, मार्च मंथ में सेलिब्रेट करते हैं. It also mark the end of winter season. और ये कब होता है, मार्क द एंड ऑफ, जब विंटर सीजन खत्म होना होता है तब ये होली का सेलिब्रेट सीजन करते हैं, होली का त्योहार होली सेलिब्रेट करते हैं. एट दिस टाइम क्रॉप्स सच एज व्हीट, बर्ली एंड मस्टर्ड आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. और इसी समय पे जो क्रॉप्स होती है, जो गेहूं की जो फसल, जो सरसों की फसल होती है, वो हार्वेस्टिंग होने के लिए रेडी रहती है, निकलने के लिए तैयार रहती है. पीपल थ्रो कलर पाउडर और गुलाल ऑन अदर्स. और जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे पे कलर फेंकते हैं, पाउडर डालते हैं, कलर का जो पाउडर रहता है गुलाल डालते हैं. यू ईट लॉट्स ऑफ गुड फूड ऑन दिस डे. और इस दिन आप बहुत सारी नई नई चीजें खाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल. अभी हमने पढ़ा, इसके पहले हमने पढ़ा था नेशनल फेस्टिवल, उसके बाद पढ़ा हमने रिलीजियस फेस्टिवल. अब आता है हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल. दिस फेस्टिवल्स मार्क द चेंज इस सीजन. ये जो फेस्टिवल होता है सीजन के चेंज होने पे सेलिब्रेट करते हैं.
These festivals are celebrated differently in most states of the country। और ये जो सेलिब्रेट फेस्टिवल होता है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह से सेलिब्रेट होता है। पहला होता है ओणम एंड पोंगल। ओणम इज द मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। जो ओणम होता है वो केरला का मेन या बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। ये कब आता है? मंथ मीन्स अगस्त और सितंबर के मंथ में आता है। इट लास्ट फोर डेज। ये लास्ट 4 दिन के लिए। बोट रेस आर हेल्ड ऑन दिस डे। और इस दिन 4 दिन के लिए बोट रेस हेल्ड होती है। दिस इज द मोस्ट अट्रैक्शन ऑफ दिस फेस्टिवल। और ये फेस्टिवल बहुत आकर्षित होता है या आकर्षण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। जिस प्रकार अभी हमने पढ़ा ओणम कहाँ का फेस्टिवल है? केरला का। उसी प्रकार जो पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो तमिलनाडु का है। इट इज सेलिब्रेट फॉर 3 days। और ये 3 दिन के लिए सेलिब्रेट होता है। ऑन दिस ओकेजन्स काउज आर फेड विथ पोंगल राइस। जो काउज होती है उन्हें क्या करते हैं? पोंगल राइस के साथ खिलाया जाता है। पीपल आफ्टर राइस एंड फ्रूट्स टू द सन गॉड। और जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो राइस एंड फ्रूट्स के साथ जो सूर्य भगवान होते हैं उन्हें ऑफर देते हैं। दे थैंक गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। और वो भगवान से प्रे करते हैं कि हमारी हार्वेस्ट हर साल अच्छी हो, हमारी जो फसल हो वो हर साल अच्छी हो। अब आता है बिहू एंड बैसाखी। बिहू इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। जो बिहू होता है वो असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। ऑन दिस फेस्टिवल बिहू डांस इज ऑर्गेनाइज्ड ऑल ओवर द स्टेट। और ये फेस्टिवल जो जितने भी स्टेट होते हैं वहां पर ये फेस्टिवल बिहू डांस के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। बैसाखी इज एन इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब सेलिब्रेटेड ऑन 13 अप्रैल। जो बैसाखी होता है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पंजाब का। और 13 अप्रैल के दिन 13 अप्रैल के दिन लोग बैसाखी को सेलिब्रेट करते हैं। People in North India, especially in Punjab, sing with the drums and perform भांगड़ा डांस। जो नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं, स्पेशली जो पंजाब के लोग होते हैं, वो गाना गाते हैं, गाने के साथ साथ ड्रम बजाते हैं और भांगड़ा डांस परफॉर्म करते हैं। भांगड़ा इज द फोक डांस ऑफ पंजाब। और जो भांगड़ा होता है वो पंजाब का फोक डांस है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे आप लोगों को इतना समझ में, इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।